पिछली वीडियो में तुम सभी ने देखा कि चुनिन एग्जाम में गोकू और नारुतो पार्टिसिपेट करते हैं, पर वो दोनों ही जीत नहीं पाते हैं। इसके बाद वेजिटा अर्थ को छोड़कर चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए और काकाशी सेंसे गोकू, नारुतो और साई को मिशन पर भेजते हैं रोग निंजास को पकड़ने के लिए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये होने वाला है व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो और फ्रेंड्स का पार्ट 26। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज की वीडियो का एम है 30 लाइक्स, तो जल्दी से पूरा कर दो। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारी वीडियो स्टार्ट होती है गोकू, नारुतो और साई से, जो कि रोग निंजास को पकड़ने के लिए आए हैं। ये वो रोग निंजास है जिन्हें मादरा की दुनिया ज्यादा अच्छी लगी। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इस नॉवल वाले इवेंट पे क्यों फोकस कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर एंट्री कराने वाले हैं द रेड रिबन आर्मी का। तो रेड रिबन आर्मी भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से एक थी जो कि मादरा की दुनिया पर ज्यादा भरोसा करती थी। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाए, वहाँ पर गोकू, नारुतो और साई की एंट्री होती है। तो वो लोग उस आर्मी के सभी लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं। पर एक साइंटिस्ट बच जाता है और वो गोकू से बदला लेगा। हो सकता है उसका नाम डॉक्टर जीरो हो। तो अभी तक मैंने एंड्रॉइड सागा प्लान नहीं करी है, पर अगर व्यूज अच्छे आते रहे तो मैं आगे प्लान कर लूंगा। एंड हाँ, अगर तुम लोगों को मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी लग रही हो तो वो इसलिए क्योंकि मेरी दोनों नाक बंद हो रखी है। तो कहानी पे वापस आते हैं। तो एक साल पूरे हो चुके हैं, रोग निंजास को पकड़ने वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसी बीच नारुतो जाबुजा और हाकू की ग्रेव के पास वापस जाता है, लैंड ऑफ वेव्स में। तो अब हम लोग कुछ साल का टाइम स्किप करने वाले हैं। तो इसी टाइम स्किप में गोकू अपनी ट्रेनिंग करता है, खुद भी उड़ना सीखता है और नारुतो को भी उड़ना सिखा देता है। तो मैं और किसी को उड़ना इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि वो लोग उड़ नहीं सकते, उनके पास इतना चक्र नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फ्रीजा को। लॉर्ड फ्रीजा, तो सुजुकी हमसे बचकर निकल गए। हमें पता चला है कि वो प्लेनेट नैमेक की तरफ जा रहे हैं। एंड ये सुनकर फ्रीजा गुस्सा हो जाता है और अपनी लेजर से उस सोल्जर को मार देता है जो ये न्यूज देने आया था, और अपनी शिप को प्लेनेट नैमेक की तरफ ले जाने को कहता है क्योंकि प्लेनेट नैमेक पर कुछ ऐसा है जो कि उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो इस टाइम स्किप के बाद गिन्यू फोर्स अर्थ पर पहुंचती है। हिडन लीफ के लोग भी उनकी पावर्स को सेंस करते हैं। तो काकाशी इनसे बाकी के विलेजेस के कागे से बात करते हैं और तैयारी करने लगते हैं उनसे फाइट करने के लिए। तो हम लोग किसी भी कागे को इस बैटल में नहीं लाएंगे, पर हर विलेज से कुछ लोग तो होंगे ही। तो सभी कागे यहाँ पर पूरी सेना न बेचकर अपने विलेज के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को भेज रहे हैं क्योंकि गिन्यू फोर्स केवल 5 लोगों की टीम है। तो दूसरी तरफ काकाशी इनसे साई की हेल्प से सास्के को भी मैसेज भेज देते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग हिडन लीफ से जाएंगे, गोकू, नारुतो, साई, क्रिलेन, ली, नेजी एंड चोजी, बुल्मा और साकुरा। तो शिकमारू इस बैटल में नहीं आया है क्योंकि वो काकाशी इनसे के साथ है। वो प्लान बना रहा है इन्हें कैसे हराना है। एंड इनो भी वही है। दूसरी तरफ गिन्यू फोर्स की बात करते हैं तो ये है गुल्डो, जिसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर है। ये किसी को भी कहीं पर भी रोक सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद बारी आती है जेस की, जो कि की ब्लास्ट अटैक अच्छे से कर सकता है। फिर आता है बल्डर, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। एंड इसके बाद आता है रकून, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद आता है गिन्यू, जो कि इन सभी का लीडर है। तो जितने भी लोग मैंने पहले बताए थे वो सभी गिन्यू फोर्स के सामने आते हैं। गोकू कैप्टन गिन्यू से कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, इसलिए कैप्टन गिन्यू अर्थ को छोड़कर चला जाए। गोकू की बात सुनकर कैप्टन गिन्यू हंसता है और कहता है, तुम मुझे मारोगे, तुम एक वीक सेयन हो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दर्दनाक मौत ना दूं तो मुझे बताओ कि प्रिंस वेजिटा कहाँ पर है, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मुझे उसे मारने के लिए जाना है। तो अब लड़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा है। गोकू कैप्टन गिन्यू से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। रकून कहता है कि पहले वो लड़ेगा और बल्डर कहता है कि वो इन इंसानों से फाइट करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गिन्यू अपने स्काउटर में चेक कर चुका है एंड उसे पता है कि वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और गोकू भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। रकून गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और दूसरी तरफ बल्डर सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। रकून गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर तभी गोकू अपने 5th गेट को ओपन करता है और रकून के अटैक को डॉज करता है और रकून के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू अपना 6th गेट ओपन करता है और बल्डर के सामने आ जाता है। इससे पहले कि बल्डर कुछ कर पाए, नारुतो अपने केसीएम मोड को यूज करता है और बल्डर के ऊपर रासेंगान से अटैक कर देता है। गिन्यू ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि अभी कुछ देर पहले वो लोग रकून के लेवल पर भी नहीं थे, पर अब वो लोग गिन्यू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो नारुतो का पावर लेवल गिन्यू के बराबर पहुंच चुका है और गोकू का पावर लेवल गिन्यू से थोड़ा सा कम है क्योंकि गोकू इस टाइम पर केवल 6th गेट को ही यूज कर रहा है। तो इसके बाद बल्डर और रकून वापस उठते हैं और उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर गिन्यू उन्हें रोक लेता है। वो गोकू की पूरी पावर को देखना चाहता है एंड गिन्यू के कहने पर गोकू ऐसा कर भी देता है। गोकू सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब गिन्यू पागल हो जाता है। वो बहुत जोरों से हंसने लगता है और कहता है, फाइनली एक न्यू बॉडी। तो उसके इतना कहते ही गुल्डो समझ जाता है और अपनी पावर्स को यूज करता है और सभी को उनकी जगह पर रोक देता है। इसके बाद गिन्यू एक अटैक को बनाता है और अपने ही ऊपर उस अटैक को यूज कर लेता है। खुद की बॉडी को वो डैमेज कर लेता है और इसके बाद वो बॉडी स्विच करता है गोकू से। अब गोकू गिन्यू की बॉडी में था और गिन्यू गोकू की बॉडी में। तो गिन्यू जो कि गोकू की बॉडी में है वो स्माइल करता है। इसके बाद गुल्डो अपनी पावर्स को बंद कर देता है क्योंकि उसकी एक वीकनेस है कि वो जितनी देर तक अपनी सांस को रोके रहेगा उतनी ही देर तक वो सामने वाले अपोनेंट को रोक सकता है। तो अभी
गिनियो फोर्स के अलावा किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ। पर तभी गोकू जो कि गिनियो की बॉडी में है वो सभी से बताता है कि गिनियो ने कैसे भी करके उससे बॉडी स्विच कर ली है। तो अब गिनियो गोकू की बॉडी में है और गोकू गिनियो की। तो गिनियो जेस को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसका पावर लेवल चेक करे कितना है। और इसी के साथ गिनियो सुपर सेयन बनने की कोशिश करता है पर वो सुपर सेयन नहीं बन पाता, पर फिर भी वो गेट्स ओपन कर सकता है। इसके बाद नारुतो गिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर तभी उसे गुल्डो अपनी पावर से रोक देता है। पर तभी गुल्डो के ऊपर ली और क्रिलिन अटैक कर देते हैं जिन्हें उसे डॉज करना पड़ता है। एंड इसकी वजह से नारुतो छूट जाता है और वो गिनियो के ऊपर अटैक कर देता है। पर गिनियो नारुतो के अटैक को रोक देता है। वो बाकी के गिनियो फोर्स मेंबर से कहता है कि वो इंसानों को संभाले और गिनियो नारुतो से फाइट करेगा क्योंकि वो देखना चाहता है कि गोकू की बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बुल्मा और साकुरा गोकू के पास जाने लगती हैं क्योंकि गोकू जो कि गिनियो की बॉडी में था उसके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज हो रखा था और वो दोनों उसे हील करने के लिए जा रही थी। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सेंजू बीन्स कहाँ हैं, तो सभी सेंजू बीन्स गिनियो के पास है क्योंकि बुल्मा ने यहाँ आने से पहले सभी सेंजू बीन्स गोकू को दे दी थी। एंड उसी टाइम पर नारुतो अपने रासेंगान से गिनियो के ऊपर अटैक करता है और वो सेंजू बीन्स के बैग को वापस लेने की कोशिश करता है। गिनियो नारुतो के अटैक को डॉज करता है और सेंजू बीन्स के बैग को नोटिस करता है। वो उसमें से एक सेंजू बीन निकालता है और उसे खुद खाता है जिससे कि उसकी की और पावर रिकवर हो जाती है और वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद वो उसमें से एक सेंजू बीन रकून को देता है और एक सेंजू बीन बल्डर को और बाकी सब वो खुद खा जाता है। दूसरी तरफ बुल्मा और साकुरा जो कि गोकू को हील करने के लिए जा रही थी उन्हें गुल्डो रोक देता है अपनी पावर से और उनके ऊपर बहुत सारे नुकीले पत्थरों से अटैक करता है। तो गुल्डो को रोकने के लिए क्रिलिन और ली जाते हैं पर तभी उन्हें रकून रोक लेता है। रकून कहता है कि पहले उससे फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद नेजी, साई और चोजी उन्हें बचाने के लिए जाते हैं पर तभी उनके सामने बल्डर आ जाता है और उनके ऊपर बहुत ही तेज अटैक करता है। पर नेजी उसके अटैक को देख जाता है और चोजी, साई और खुद को बचा लेता है। एंड दूसरी तरफ गोकू ये सब कुछ देख रहा है पर वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी में इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। तो बुल्मा और साकुरा को कौन बचाएगा? क्या नेजी बल्डर का सामना कर पाएगा और क्या नारुतो गिनियो को हरा पाएगा और गोकू को उसकी बॉडी मिलेगी या नहीं? तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स के पार्ट 27 का, जो कि जल्द ही आएगा। एंड थैंक यू यार, तुम सभी ने मेरा पहला लाइक एम कंप्लीट कराया है जो कि मैंने रखा था व्हाट इफ गोकू इन वन पीस वाली वीडियो में। एंड उस वीडियो का भी नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा। तो यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है। एंड इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।